Hello everyone, welcome to the Commons Achiever platform. With today's session, we are again going to take one of the query raised by one of the aspirant, and it is very important for you people to keep asking these queries. Only then we can help you to the maximum. Okay. So what the query she has raised, that ma'am, it is sometimes very difficult to understand which assessment year or which previous year we have to refer for the purpose of income tax. Okay. तो एक क्वेरी हमारे एस्पिरेंट ने रेज की, और क्वेरी उनकी ये थी कि जो हम इनकम टैक्स का पेपर की तैयारी करते हैं, सपोज मैम हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और फिर ड्यू टू एंड सर्कमस्टेंसेस हम 23 में फॉल कर रहे हैं या फर्दर फॉल कर रहे हैं, तो कौन सा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हमें रेफर करना चाहिए। मैम प्लीज़ हेल्प करें कि इस केस में हम खुद से डिसीजन मेकिंग कर सके। सो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही क्वेरीज रेज किया करें और हम उनकी एनालिसिस करने के बाद डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे उनका सॉल्यूशन और मैक्सिमम सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू डिसाइड विच प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर विल गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, सो आई मेक यू टू अंडरस्टैंड बाय योर ओन। मैं ऐसे मदद करना चाहती हूँ कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ इस सेशन के बाद कि भाई यही है, और जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कंक्लूजन किया है, उसी से हेल्प मिलेगी। ठीक है, लास्ट में हम सेशन को जब पूरा डिस्कस कर लेंगे, हम प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे आपको मदद करेंगे कि हम आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम एक ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे कि आप अगर मेंस में बैठ रहे हैं या आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और कई बार एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हो जा रही है, तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट, एंड प्लीज डू आस्क एनी ऑफ दीज क्वेरीज इफ यू आर फेसिंग, एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी टू नो हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू थिंग्स टू on the basis of your own situation, do ask in a comment section. Okay, let's begin. So I'm taking the previous year. On an average 9 to 10 years previous year is sufficient to help you to know which year we can take as a previous year or assessment year. Clear? Okay, so we are beginning with 2011. We already discussed the previous year. Please, if you didn't watch so far, please refer the video sessions already covered. Okay, सो 2011 के पेपर्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस को नहीं देखा है, इंडिविजुअली हमने उसे कवर किया, आप प्लीज़ उसे रेफर कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें कैसे डिसाइड करना है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, वहीं तक लिमिटेड रहेगा। So in this case 2011 we can say that there is a question on the salary and during the year ended 31st March 2011. So it's the question is about the year ended 31st March 2011 and we are doing the paper of 2011. Clear? So question is asked, determine the total income of Mr. Shan and he tax payable by him as per the rate applicable for assessment year 2011 and 12. So it is very important for you people to understand what is assessment year and previous year. You people think यार ये कौन पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं, I'm very new, but you never know. These small things can kick your brain during sitting into the examination hall. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में ला के खड़ी कर देती है जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे क्यों लड़ाई लड़ना, यहीं से तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, सो हम कंक्लूड करेंगे। अब एस्पिरेंट जो है वो 2011 के मेंस में बैठे हैं। ठीक है, सो यू आर सिटिंग, से समवन इज सिटिंग इन 2011 मेंस। ठीक है, एंड असेसमेंट ईयर केम इन द एग्जामिनेशन इज 2011-12, दैट मीन्स इट इज द प्रीवियस ईयर 2010-11. okay, that means March 2011. So if as per 2011 paper, if you are appearing in the same year, in that particular year up to date of March, I mean that means financial year closing March, or assessment year will be the part of your examination. ठीक है, तो कैसे करना है, 2011 का अगर एस्पिरेंट थे तो अगर 2011 में मानी वो अक्टूबर या नवंबर में बैठे होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो 2011 के मार्च तक का जो असेसमेंट ईयर, जो प्रीवियस ईयर सॉरी क्लोज हो रहा है, और असेसमेंट ईयर 2011-12। ठीक है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हुआ, अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक का। ठीक है, बट अब कई बार क्या होता है, बजट में बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं और वो एक्ट के फॉर्म में नहीं पास होते, बाई प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए पेंडिंग हो जाते हैं।
मेरी आपसे पर्सनल रिकमेंडेशन होगी, प्लीज़ आप उसे करके जाएंगे, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। बजट में आ चुका है तो एक्ट में प्रोबेबली आ ही जाएगा, क्योंकि आपने अगर पॉलिटी में ध्यान से पढ़ा होगा तो ये एक मनी बिल है, तो आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो आपने वो सारे टॉपिक्स भी कवर अप करके जाने हैं प्रीवियस ईयर 10-11 जिस साल में बैठ रहे हैं, यानी उस साल के मार्च तक का प्रीवियस ईयर आपको करके जाना है, ठीक है। लेट्स गोइंग अहेड। 2011 का कंक्लूजन हो गया। सो इफ यू आर अपीयरिंग इन समवन इज अपीयरिंग इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, इन एनी एग्जाम, देन you have to complete your amendments, your news updates with the taxation till the end of 31st March of that particular year. 31st March of that particular year in any year you are sitting. But suppose there are some laws which are presented into the bill but not become an act and waiting for the president approval. So I hope you have learned so far in the polity that it's a money bill and it will definitely going to pass on from today or not tomorrow. So please cover that portion because UPSC is full of surprises. So get well prepared, but cover with that particular previous year of that year in which you are sitting in the exam. Okay, now we are moving ahead with 2012. So 2012 we can see, okay, here is a question. Mr. Anand are registered with the dealer as in West Bengal during the year 31st March 2012. So and so purchases. So that's related to what? We can skip that. Okay. So we cannot conclude on the basis of 2012 because 2012 doesn't bring any that of questions. तो 2012 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपकी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को जो है स्पेसिफिकली फुल फ्लेज न्यूमेरिकल पूछे, बट एज अ बेस ईयर्स को ऑब्वियसली लिया गया है। तो अगर हम बेस ईयर्स को हम देखें कि कौन से बेस ईयर्स को लिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि 31st मार्च 2012, तो यानी एस्पिरेंट कब बैठ रहे हैं, 2012 में बैठ रहे हैं, तो उनसे मार्च 2012 तक के अपडेट लिए हुए हैं, यानी वही सेम बात जिस साल में आप बैठ रहे हो उस साल के मार्च तक के अपडेट। दैट मीन्स इफ वी वांट टू कंक्लूड ऑन दैट बेसिस इन द एग्जाम और इन द ईयर इन विच यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, देन द अमेंडमेंट्स और अपडेट्स टिल द एंड ऑफ दैट प्रीवियस ईयर should be part of your examination. Suppose any rules or laws has been passed but does not become an act till date, please, it's my humble request, cover that portion also. Okay, just moving ahead with 2013 and gain the confidence. The more year we do, more we gain the confidence. So 2013 we are saying the paper. Okay, here is one question. Mr. Ashok and his wife are the partner in trading firm and their respective heirs of profit or the financial year is financial year 11-12. So and so. Okay, their minor soon been admitted. Okay, and the house name of Mr. Ashok was transferred to his wife on December 2011. And the property has been let out throughout the financial year 11-12 at monthly rent. Non-convertible debentures were given. Okay, Mr. Ashok has had in the past transferred out of debentures in the name of so calculate gross total income of Mr. Ashok and Mrs. Ashok for the financial year 11-12. Now this is a catch. Why the catch? Because student is appearing in 2013 and it includes the financial previous year, or we can say financial year. You can check it's a 2011-12, 2011-12, but till on the basis of analysis of 2000 paper 11 and 12 we can conclude that the year in which you are appearing for the exam you have to cover till the end of the previous year of that year. That means a March, if you are sitting in 11, so 2011 March till completion of birth. But 2013 came up a surprise that it bring up the 1 year back details and asking you with the 1 year back detail. There might be something happened in 2013. Okay, so do not stick. Now on the basis of 13 we can draw a conclusion that if you are sitting in exam in that particular year, so you have to cover 2 previous year. First mandatory the same previous year and the next previous year. The 2 previous year on the basis of conclusion we have drawn in the year 2013. Clear?
let's moving ahead towards the 2014. So let's conclude in 2013 in Hindi. So 2013 के हिसाब से अगर हम देखें तो 2011 और 12 में हमने ये देखने को मिला कि क्या सिस्टम था कि भाई जिस साल आप एग्जाम में बैठ रहे हो वहाँ के प्रीवियस ईयर को हमने मार्च तक क्लोज कर देना है और वही पढ़ाई करके जानी है, ठीक है। लेकिन 2013 एक नया सरप्राइज लेकर आया जिसने डिमांड करी हमें 2 प्रीवियस ईयर को कवर अप करने के लिए, ठीक है। एक तो जिस साल हम बैठ रहे हैं उस साल का प्रीवियस ईयर क्लोजिंग और एक उससे पहले का प्रीवियस ईयर क्लोजिंग, ठीक है। अब इसको बोलते हैं यूपीएससी का सरप्राइज गिफ्ट, ओके। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स एन अनप्रिडिक्टेबल एंड बट डोंट वरी, लेट्स कंक्लूड अहेड। अभी रीसेंट ईयर, रीसेंट 5 ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और 3 to 5 years is very important to analyze. Let's begin with 2014 because scenarios has been changed then. No question in 2014, so no conclusion we can draw. 2015. Okay, yes, 2015, asking about the assessment year 15-16, again a catch. So in the 2015, the question is on assessment year 2015-16, that means the previous year on 2014-15. Again, the year in which you are appearing for the exam, that previous year closes in March of that year. That means I am sitting in say 2020, so March 2020. I am sitting in 2021, then March 21. I am sitting in 2023, then March 2023. Getting? So I'll draw the conclusion. What if I started my preparation now? Okay, we will discuss that portion also. I'll give you all the strategy that everything should be in your cup. Okay, then 2014-15, that means it is the same conclusion. The year in which you are appearing for the exam, then March of that previous year. Okay. लेट्स मूविंग अहेड विद 2016, ठीक है। तो 2015 में हमने क्या देखा कि जिस साल में हम एग्जाम देने बैठेंगे, आप एग्जाम देने बैठेंगे, उस साल के असेसमेंट ईयर 2015-16 असेसमेंट ईयर यानी उस साल के ही मार्च क्लोजिंग के प्रीवियस ईयर। तो सेम कंक्लूजन जैसे हमने 2011 और 12 में ड्रॉ किया था, तो सेम सिस्टम चल रहा है, ठीक है। कैसे स्टार्ट होता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज होगी, नहीं तो वीडियो कवर है, आप उससे रेफर कर सकते हैं। 2016 की ओर बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विद 2016. व्हाट्स 2016 is presenting for us the assessment year 2016 and 17. So if the question is on assessment year 2016 or 17, that may it related to the previous year 2015 and 16, the year in which you are writing the exam, that's closure. The same which we draw the conclusion in 2015, 2011 or 12, ठीक है। तो सेम कैसे 2016 में भी असेसमेंट ईयर 2016 और 17 का क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2016-17 असेसमेंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर 2015-16 यानी जिस साल में एग्जाम देने बैठे उस साल का मार्च एंड प्रीवियस ईयर। क्लियर? मूविंग अहेड 2017 को देख लेते हैं, क्या बोलते हैं 2017। ओके, ठीक। 2017 ने असेसमेंट ईयर 17-18 बोल दिया, सो असेसमेंट ईयर 2017 and 18, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर 2016-17, अगेन द सेम सिनेरियो, द ईयर इन विच यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, द मार्च क्लोजिंग ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, ठीक है। मीन्स जिस साल में आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं ना, उस साल का जो मार्च में प्रीवियस ईयर क्लोज हुआ, उस साल के प्रीवियस ईयर आपने ले लेना है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। अगेन सेम सिचुएशन एज पर दी योर, अगेन सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन दी 17-18, सेम एज 17-18, नो चेंज। ओके, लेट्स मूविंग अहेड विद 2018. ओके, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19. तो असेसमेंट ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 2018-2019. Okay, so previous year will be 2017-2018. That means again the year in which you are appearing for the exam, the previous year should be closed in that particular year. Get it? So it should be 2018. So it will be 2018. क्या होगा, जिस साल में आप एग्जाम लिख रहे हैं उस साल का जो प्रीवियस ईयर क्लोज हो रहा है 2018, उसमें आपने करना है, ठीक है। उस प्रीवियस ईयर तक की आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है।
2019 को कंक्लूड करते हैं, ये लास्ट है। उसके बाद हमने ऑलरेडी जो है 2020 एंड ऑनवर्ड्स हम ईयर वाइज को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको दोनों तरीके से एक ब्रीफ इमेज आपके माइंड में क्लियर हो जाए। व्हाट आई वांट कि यू कैन सेव ample of time in your optional preparation and distribute that time for your prelims and GS preparation। पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है। जो एस्पिरेंट उसमें चूकते हैं उनका ही रिजल्ट डगमगाता है। लिखने में समय बर्बाद करना, इधर उधर समय बर्बाद करना, मटेरियल्स को केवल कलेक्ट करते रहने में समय एन रीजन है। When you stop doing this, stop watching what others doing. Do what you think the feel best for you. Okay? So let's conclude about 2020, because I want you people to be your own decision maker. Your everything is about the choices. It will either take you on the wrong path or the right path. That is only with respect to you. Everything begins with you. So it's all about the matter of choice. One wrong choice will not give you a second opportunity sometimes. Never ever. So be very, very conscious. Always calculate cost benefit analysis and try to conclude accordingly. Do not watch what others doing. Do what you think are best for you. Your choice should be your complete decision making and you are your own responsible person. ठीक है? तो ये नहीं सोचेगा कि मैंने क्या किया, मैंने इसको फलाने को देखा, मैंने इसको देखा, अरे ये भी ऐसे कर रहा है, भीड़ ऐसी करी तो मैं उस भीड़ में चल गई। नहीं, आपके पीछे भीड़ आनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ ऐसे क्रिएट करनी है, और आपकी लाइफ फुल ऑफ चॉइसेस है। आपकी एक चॉइस या तो वो गलत हो सकती है या सही हो सकती है, ठीक है? और चॉइस आपको दोबारा मौका नहीं देती, इसीलिए बहुत ही सोच समझ के चॉइसेस करने हैं। आपको कितना उसमें कॉस्ट है, कितना बेनिफिट है, किसका कितना वेटेज है, उस हिसाब को आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। बहुत कम समय देना है ऑप्शनल पे, लेकिन विद फुल 100% स्ट्रैटेजी। ऑप्शनल में आपने समय बचा के उसको जीएस और में आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, ताकि ऑप्शनल में आप विनर भी हो और कम समय दे करके उस समय को बचा करके आपने जीएस और प्रीलिम्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करें। यही आपके मैराथन की प्लानिंग होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ रेस एंड यू हैव टू विन इट। Got it? Okay. So 2019. Moving ahead. Sometimes while speaking, I speak a word quite quick, I know, but my motto is that you conclude what I want to convey. The message should be reached to you. So let's see, 2019 has one question. Mr. X is a government employee at Ludhiana and getting the following annulments. Okay? So one is getting all the annulments, and so let's see. It's just about, it's not mentioning anything, but it's about qualifying the deductions and the asking for the salary income. So as per the question analysis, let's read it quickly. X is a government employee, receive a salary, DA, contribution to NPS, employer contribution to pension scheme, transport allowance, deputation allowance, entertainment allowance, and has been provided a license fee of 2000 per month, and government also provided a furniture. Okay, has been provided with the facility with the servant and the watchman with effect from 1st October 2018. Okay, and the laptop costing has been for official as well as personal use. On 1st October 2018, a loan has been given, and the repayment of loan started from 1st October 2019. Okay, it might be missing some information. All life policy of the taken in the previous year 14-15. So policies has been taken so long back. Okay, so I think some information is missing, that must be contained, like it must be include some kind of previous year or assessment year. Kindly please just hold, let me check quickly with the this question 2019. 1 second please, stay connected. ठीक है, 2019 का ये हमारा क्वेश्चन है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो रही है, और आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि कौन से प्रीवियस ईयर की इन्होंने बात करी है। ठीक है, टू 2019 में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A है, राइट?
Okay, nothing is mentioned in the questions. So this will be a new scenario that where the nothing has been mentioned in the questions. So what you have to do is to take the same previous year, okay, 2018 and 19, the year in which you are appearing, the closing of the March, that is assessment year 2019-20, ठीक है। तो एक ये नया सिनेरियो आपको 2019 में देखने को मिला कि कैसे किया हुआ है। आपने प्रीवियस ईयर कुछ नहीं दिया तो आपने क्या करना है, जिस ईयर में आप बैठे हैं उस ईयर का मार्च क्लोजिंग आपको ले लेना है, ठीक है। सो अगर हम कंक्लूड करें, ठीक है, सारे एनालिसिस को लेकर के, इफ यू वांट टू कंक्लूड, व्हाट यू हैव टू डू इज टू, you have to prepare in the year you are appearing. You are appearing for exam. Take that year as an previous year, ठीक है, previous year March closing. क्लियर? सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो कि अब आपने अपनी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कैसे लेना है, ठीक है। तो हमारा 98% वेटेज इस सेम स्ट्रैटेजी पे है। 2% वेटेज जो है आपका दो असेसमेंट ईयर की इंफॉर्मेशन है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है। रीजन बीइंग दैट सिर्फ 2013 में ऐसा हुआ था और उसके बाद आपका पैटर्न भी चेंज हुआ है काफ़ी, तो आप इसे चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है। एक असेसमेंट ईयर या एक प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन, मैम हाउ विल आई डिसाइड एंड हाउ कैन आई डू, कि भाई अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 2021 में बैठना है और 2021 का प्रीलिम्स सपोज मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, या मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 2021 में नहीं बैठना बिकॉज मेरी प्रिपरेशन XYZ रीजन से स्ट्रांग नहीं हो पाई थी, मेरे को 2022 में बैठना है, तो उस केस में मैं कैसे करूं, मैं कैसे, अब फिर जो है सारे न्यूमेरिकल चेंज हो जाते हैं, अगर शेड्यूल्स में है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो क्या मेरे को पहले ही प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? सो इस केस में आपको वरीड नहीं होना है। हम न्यूज़ को सेपरेटली कवर अप कर देते हैं, ठीक है। कोई भी न्यूज़ में बिग चेंजेस आ रहा है और टैक्सेशन में खासकर है, या सपोज बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम अगर GST आ गया तो हमारा पूरा कोर्स चेंज हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि हम न्यूज़ का अपडेट, अगर आपने कोई बुक्स मटेरियल, वीडियो सेशंस या टेस्ट कुछ भी आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो आपके पास वीडियो सेशंस प्लस PDF, नॉर्मली आपको PDF सेंड कर दिए जाएंगे विद सारे चेंजेस। उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस भी अब स्टार्ट कर चुके हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको कैसे अब लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। प्लस हम जो बिग चेंजेस होंगे उसमें हम रिवाइज न्यूमेरिकल के साथ आपको वीडियो शेयर करेंगे। सो नॉट टू वरी, बट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट 1 ईयर अहेड। कम से कम आपने जिस साल में बैठ रहे हो उसके 1 साल पहले दिसंबर तक बुरी से बुरी हालत में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए विद क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन, एटलीस्ट 1 अंडरस्टैंडिंग एंड 1 रिविजन, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू परस्यू दिस कोर्स, अगर सोसाइटी को दिखाने के लिए है तो फिर तो कोई बात नहीं, वो तो कल मेंस है, कल कल तक चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन कमांड जो होती है ना, जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं उनकी कमांड कब हो जाती है? दिसंबर तक, लास्ट टू लास्ट, या तो प्रीलिम्स जब आप स्टार्ट करने वाले तो मोस्ट प्रोबेबली बाय फरवरी और मार्च आप लोग प्रीलिम्स स्टार्ट करते हो, उसके पहले तक मैक्सिमम केस में आपने कवर अप कर लेना है, ठीक है। तो आपने कोई वरीड नहीं होना, कोई भी चेंजेस हैं वगैरह हैं तो टीम आपको अपडेट करती रहेगी, हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और ऐसे ही अपनी क्वेरीज पूछते रहें ताकि हम उसको सॉल्व करके आपको मैक्सिमम सपोर्ट दे सकें, ठीक है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कीप आस्किंग योर क्वेरीज एंड गेट इट सॉल्व फ्रॉम अस, एंड just keep sharing, don't worry, you'll get the answer. What you need to focus on to save your time and doing the work hard, that's it. Rest leave on us in case of commerce optional. Take care, see you more on the some sessions on UPSC commerce optional. Till then, take care, bye bye and Jai Hind.